solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. See, we are given pair of linear equation and we have to solve it using elimination method as well as substitution method. Let us now move on to the solution part. The given equations are x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं. एलिमिनेशन मेथड, आपको याद होगा एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं. कैसे? बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और उसके बाद आपका जो फाइनल आउटकम होगा वो इन वन वेरिएबल आ जाएगा, तो आपको सॉल्व करना इजी पड़ेगा. देखिए, इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मेरे को दोनों इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा. यहाँ कोएफिशिएंट y का कितना है? 3. तो फर्स्ट इक्वेशन में भी कितना होना चाहिए? 3. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से. तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. और सेकेंड इक्वेशन जो है एज सच 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दिया. क्या? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3. अब ये दो इक्वेशन मिल गए आपको. सिंस यहाँ पे दोनों जो साइन है, आई मीन y का जो कोएफिशिएंट है उसका जो साइन है वो अपोजिट साइन है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. जब आप ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये 3y से 3y कैंसिल हो गया. 3x प्लस 2x विल गिव यू 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 इज 19. तो इससे x की वैल्यू आपको मिलेगी 19/5. अब ये जो x की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, उससे आपको y पता चल जाएगा. तो जो इक्वेशन गिवन था हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें इजी पड़ेगा आपको. सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 19/5 into any of the two equation. So let us put it in equation 1 which is in x plus y is equal to 5, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था. सो x के प्लेस पे आप पुट करेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5 विच गिव्स अस y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5. जब आप 19/5 को RHS में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, विच गिव्स अस y इज इक्वल टू, टेकिंग 5 एज LCM विल गेट 25 माइनस 19. 25 माइनस 19 कितना होता है आपको मालूम है? 6/5. ये y की वैल्यू आपको पता चल गई 6/5. तो एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया और आपको x और y दोनों पता चल गया. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मेथड से करिए आंसर हमेशा सेम आना चाहिए. मतलब जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो भी x और y मेरा यही आना चाहिए, अदरवाइज मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा. ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ को चेक कर लिया करिए. Okay, let us now solve the same question using substitution method. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ substitution method. ये आपकी given equations थे. Let us call it as equation 1 and this one as equation 2. तो first equation से मैं क्या करूँगा, x को represent करूँगा in terms of y. तो ये हो जाएगा आपका x is equal to 5 minus y. ठीक है. अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. यहाँ पे लिख भी देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो ट्वाइस ऑफ. अब x के प्लेस पे आप लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y एज सच इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज 10 माइनस 5y माइनस 2y माइनस 3y इज माइनस 5y इज इक्वल टू 4. फाइनली आपको मिलेगा, जब आप इस माइनस 5y को RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 को आप LHS में लाएंगे तो माइनस होगा. 10 माइनस 4 इज 6 इज इक्वल टू 5y विच गिव्स अस y इज इक्वल टू 6/5. ये आपको y पता चल गया, और जैसे ही आपको y की वैल्यू मिली आप यहाँ पुट करके x कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ. देखिए, नाउ x इज इक्वल टू 5 माइनस y इज व्हाट 6/5. इससे आपको x मिलेगा एज 25 माइनस 6/5. एलसीएम लिया मैंने 5 का, विच फाइनली गिव्स अस x एज
19/5 और यही आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आपको मिला था। ठीक, so this completes our solution. Let us now move on to second section of the same question.